आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर का पार्ट नंबर 3 है जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर है। आज हम देखेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज हम देखते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसका हम किस प्रकार से यूज करते हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर वन object with parameter is copied into another object, so it is called copy constructor। यानी एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट विद पैरामीटर क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है किसी अनदर ऑब्जेक्ट में। यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट बना रखे हैं कंस्ट्रक्टर का, उसके कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर के साथ, जो भी उसके अंदर आपने पैरामीटर पास किया हुआ है, विद पैरामीटर के साथ आप उसको कॉपी कर लेते हैं किसी अदर ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इस टाइप का कंस्ट्रक्टर हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। इसको हम प्रोग्राम से समझते हैं, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं कि किस प्रकार से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल सा हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं, उसके बाद उसमें उसके ऑब्जेक्ट को हम कॉपी कर रहे होंगे, जो हमारा कंस्ट्रक्टर होगा उसके ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे होंगे किसी अदर ऑब्जेक्ट के अंदर। हम सबसे पहले हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, हैश इंक्लूड, उसके बाद आयोस्ट्रीम, ये हमारी क्या हो गई, हेडर फाइल हो गई। यूजिंग नेम स्पेस लेते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लास को डिक्लेयर करना है। इसका फॉन्ट हम थोड़ा बड़ा करते हैं यहाँ से। उसके बाद हमें क्या करना है, क्लास को डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्लास नेम हम क्या लेते हैं, रेक्टेंगल ही लेते हैं। सेम प्रोग्राम को हम बार बार यूज कर रहे हैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कहाँ पर चेंजअप हो रहा है और किस कंस्ट्रक्टर में क्या चीजें नई सीखने को मिल रही हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी होगी। इसके बाद हमारा क्या था, एक्सेस स्पेसिफायर को आपको यूज करना है। एक्सेस स्पेसिफायर हम यहाँ पर पब्लिक लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक्सेस स्पेसिफायर हो गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ से डेटा मेंबर को बनाना है। डेटा मेंबर यहाँ पर हम थोड़ा कमेंट दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डेटा मेंबर हम लेते हैं, यहाँ पर हम पैरामीटर के साथ कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पर आपको कहा गया था कि आप ऑब्जेक्ट विद पैरामीटर के साथ कॉपी करेंगे किसी अनदर ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पैरामीटर भी यूज किया गया है, यानी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसके बाद इंटीजर टाइप का हम डेटा टाइप लेते हैं, एरिया को डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा एरिया नेम के वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे होंगे। बाकी जितनी भी चीजें हमें चाहिए, जितने भी अदर हमें क्या चाहिए, वेरिएबल से चाहिए, उसको हम पैरामीटर के अंदर इनिशियलाइज कर रहे होंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। अब यहाँ से हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होगा, आप नोटिस करेंगे विदाउट रिटर्न टाइप होता है, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्टर नेम हमारा सेम क्लास नेम के जैसा होता है। रेक्टेंगल हमारी क्लास नेम है, तो कंस्ट्रक्टर नेम भी हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने पढ़ रखा है, सेम वैसे ही हम इसके अंदर पैरामीटर पास कर देंगे। इंट सबसे पहले हाइट पास करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर एक सेकंड डबल पैरामीटर पास करेंगे। इसके साथ हम वर्क करने वाले हैं। सेकंड है हमारा विड्थ, सेकंड जो होगा हमारा विड्थ होगा। उसके बाद ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से पैरामीटर पास कर दिया, यानी कि ये हमने तो सिंपल सा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बना लिया है। कंस्ट्रक्टर को हमें कॉपी करना है, यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर हम सीख रहे हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया, एरिया इक्वल क्या होता है हमारा, हाइट मल्टीप्लाई क्या होता है, विड्थ होता है। यहाँ से जो भी डेटा होगा वो एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटा को कॉपी करना है। कंस्ट्रक्टर का जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उसका डेटा कॉपी करना है, पैरामीटर के साथ ऑब्जेक्ट का डेटा कॉपी करना है किसी अदर ऑब्जेक्ट के अंदर। इसलिए डायरेक्टली हम यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक अदर फंक्शन भी यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम इसको आसानी से क्या कर सके, कॉपी कर सकें। अगर इसी के अंदर हम इसको प्रिंट भी कर देते हैं तो ये कॉपी करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप इसको रेफरेंस के थ्रू क्या करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉपी करना चाहते हैं किसी अनदर कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो ये भी आप कर सकते हैं।
अदर तरीके से आप इसको गूगल करके और डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल एक आपको बेस पॉइंट बता रहे हैं, अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो आप सारी चीज़ों को गूगल करके और अच्छे से डिटेल में आप इसके हर एक पॉइंट को अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन, एक और फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे। ये तो हमारा क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर बन गया। अब यहाँ पर एक अदर फंक्शन हम बनाते हैं। फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने दे दिया वॉइड, जैसे कि आप अभी तक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते आ रहे थे, फंक्शन बनाते आ रहे थे, सेम वैसे ही। और यहाँ पर हमने फंक्शन नेम हमने ले लिया डिस्प्ले, डिस्प्ले नेम का हमने क्या ले लिया, फंक्शन नेम ले लिया यहाँ पर। उसके बाद इसके अंदर हमने कुछ भी पैरामीटर नहीं पास किया हुआ है। ये सिर्फ किसका काम करेगा, डिस्प्ले दिखाने का काम करेगा, यानी जो एरिया के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वही प्रिंट करने का काम हमारा क्या करेगा, डिस्प्ले फंक्शन करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, यहाँ से हम किसको प्रिंट कर देंगे, यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे एरिया को। तो एरिया यहाँ से हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सबसे पहले कॉल करेंगे, यानी कि जो हमारा फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन है, इसको कॉल करने की आवश्यकता होगी। लेकिन जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसको क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें कॉल करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में आएंगे। यहाँ से हमने क्या कर लिया, इंट मेन फंक्शन को हमने क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, और ये इसकी क्या हो गई, बॉडी हो गई। अब क्या करना है, अब हमें आगे का कोड लिखना है। आगे क्या करना है, हमें सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। कंट्रोल सी हमने किया, सेम क्लास रहेगी हमारा, कंट्रोल बी हमने यहाँ से कर लिया। क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्या बना लिया, ओबीजे नेम का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। पैरेंथेसिस हमने दे रखा है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, पैरामीटर पास कर रखा है। तो यहाँ से हमें इस पैरामीटर के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू पास करनी होगी। हाइट इक्वल हमने यहाँ पर 10 पास कर दिया, एंड विड्थ इक्वल हमने क्या पास कर दिया, 20 पास कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइज हो जाएगी ये वैल्यू। हाइट के अंदर 10 इनिशियलाइज हो जाएगी, एंड विड्थ के अंदर हमारी 20 इनिशियलाइज हो जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब क्या करना है हमें, अगर इसको हम सिंपल सा कॉल करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टर तो हमारा कॉल हो ही जाएगा और यहाँ से एरिया में वैल्यू हमें मिल जाएगी, लेकिन इसको डिस्प्ले कराने का काम यानी प्रिंट करने का काम हमने सेकंड फंक्शन के अंदर कर रखा है। इसलिए ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, तभी हमारे जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो कॉल होते हैं। तो इस मेंबर फंक्शन को हमें कॉल करना होगा, जो कि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। तो ओबीजे डॉट ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ से हमें किसको कॉल करना है, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ से ये फंक्शन हमें डिस्प्ले हो जाएगा। इस सिंपल से प्रोग्राम को हम सेव करके उसके बाद आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो कुछ इतना है। सिंपल से इसमें हमने किया क्या है, एक हमने क्लास बनाई है रेक्टेंगल नेम की, डेटा मेंबर हमने एक एरिया नेम का बना रखा है, कंस्ट्रक्टर हमने रेक्टेंगल बनाया, एक पैरामीटराइज टाइप का कंस्ट्रक्टर बना रखा है। इसके बाद यहाँ से हमने मेन पॉइंट तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर हमने प्रिंट नहीं किया है। प्रिंट करने के लिए हमने एक अनदर क्या बनाया, मेंबर फंक्शन बनाया, जो कि डिस्प्ले नेम का है, जिसका काम होगा जो भी हमारा आउटपुट होगा उसको डिस्प्ले करना। इसके लिए हमने क्या किया, एरिया को प्रिंट कर दिया है। जब भी हम इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो भी हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा, जिसको हमने मेन फंक्शन के अंदर क्या किया, सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट करते हैं वैसे ही कॉल हो जाता है। तो यहाँ से जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे ही इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने पैरामीटर दे रखा है, तो पैरामीटर के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू पास करना होगा। फाइनल रिजल्ट इसका यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब इस 200 को एरिया की जो भी वैल्यू आई है उसको हमें प्रिंट करना है, जिसके लिए हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया हुआ है, क्योंकि जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, नॉर्मल मेंबर फंक्शन होते हैं, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या किए जाते हैं, कॉल किए जाते हैं। अब इसको हम रन करते हैं, यहाँ से रन किए तो आप देख सकते हैं 200 हमें मिल रहा है। लेकिन अब हमें कहा गया है कि आपको कॉपी करना है, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर आपने बना रखा है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वैल्यू है इसको एक सेकंड ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करना है, कॉपी करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर अब कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। जिसका रूल क्या होता है, यहाँ पर हम कॉपी किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंट्रोल सी इसी को करते हैं, कंट्रोल बी। क्लास हमारी क्या है, रेक्टेंगल नेम की है, इसका ऑब्जेक्ट हमने एक बना लिया obj2 नेम का, यानी कि एक ऑब्जेक्ट नेम का हमारा क्या था, वेरिएबल था यहाँ पे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, एक obj2 नेम का हमने बना लिया है। यहाँ से इक्वल इसमें हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया है,
जो भी ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट का डेटा है वो हमारे सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें 200 मिल रहा था टोटल वैल्यू, यानी विद पैरामीटर के साथ ये वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगी। यहाँ पर हमें पैरामीटर देने की आवश्यकता नहीं हुई। यहाँ पर जैसे ही हमने ओबीजे को यूज किया, इसके अंदर जो भी पैरामीटर होगा वो बाय डिफॉल्ट किस में आ जाएगा, ओबीजे 2 के अंदर आ जाएगा। इसके बाद इस डेटा को हमें डिस्प्ले भी कराना है, तो ओबीजे 2 डॉट यहाँ पर यानी कि सेकेंड ऑब्जेक्ट जो हमारा है इसके थ्रू हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर था इसके डेटा को हमने पैरामीटर के साथ हमने किस में कॉपी कर लिया, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कॉपी कर लिया। अब रन करते हैं तो दोनों की वैल्यू हमें सेम प्रिंट में मिल रही होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 200 यहाँ से में प्रिंट हो रहा है। सेकंड के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 200 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इंडेल कर देते हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट लाइन में हमें डेटा प्रिंट में मिल जाएगा। इंडेल करते हैं, अब रन करते हैं तो आप देख सकते हैं सेकेंड लाइन में अलग अलग डेटा हमें क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। आप इसको रेफरेंस के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली आप एड्रेस के जरिए भी इसको क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टर के डेटा को दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉपी कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर उस डेटा को कॉपी कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था कंस्ट्रक्टर का लास्ट टाइप, कॉपी कंस्ट्रक्टर। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।